सबसे बढ़िया झांकी तो वो होती जिसमें नुपुर शर्मा और पैगंबर मोहम्मद को दिखाया जाता। कैसे सेना की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने अग्निपथ स्कीम के विरोध में ट्रेनों में आग लगा दी थी। झांकियों में ये सब बातें भी दिखाई जानी चाहिए। बस्ती के लोग आरती की थाल सजाकर उसका आरती करने के लिए, स्वागत करने के लिए बस्ती के बाहर खड़े हुए हैं। अच्छा दिन आ गया है और उस अच्छे दिन को घेर रखे हैं भाजपा के बहुत सारे नेता। कोई नेता कह रहा है कि मैं अच्छा दिन लाया हूं, कोई नेता कह रहा है मैं अच्छा दिन लाया हूं। हर एक नेता यही कह रहे हैं कि मैं ही हाथ पकड़कर आपके बस्ती तक अच्छा दिन को लाया हूं। साथियों, जय हिंद। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी के ही दिन इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। देश संविधान से ही चले, इसकी जिम्मेदारी सरकारों और सुप्रीम कोर्ट पर दी गई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि देश के आम नागरिक को भी ये हमेशा देखते रहना चाहिए, इस पर नज़र रखना चाहिए कि देश संविधान से चल रहा है या नहीं चल रहा है। सरकारें कहीं गलतियां तो नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कहीं गलतियां तो नहीं कर रहा है। भारत में लोकतंत्र चलता है, भारत में गणतंत्र चलता है, और जब गणतंत्र चलता है तो गणतंत्र का मतलब है लोगों का सिस्टम, और जब लोगों का सिस्टम है तो लोगों की जिम्मेदारी संविधान के प्रति बढ़ जाती है कि देश संविधान से ही चले। फिलहाल तो चल ये रहा है कि इस देश में जो जिसके लिए प्रतिबद्ध है, जो जिसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, उसे ही नष्ट कर रहा है। पत्रकारों की स्वतंत्रता के लिए जो संस्थाएं या जो लोग प्रतिबद्ध है, वो लोग ही उसे नष्ट कर रहे हैं। संविधान की रक्षा के लिए जो लोग और जो संस्था प्रतिबद्ध है, वही उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारत के नागरिकों की जिम्मेदारी, ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि भारत में वही सरकार चुने जो संविधान के अनुरूप काम करे। साल 1950 से ही हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस साल भी पूरे धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर झांकियां निकाली जा रही है। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में हर राज्य की झांकी निकलती है और इस साल भी झांकी निकल रही है। मेरा ये मानना है कि गणतंत्र दिवस की झांकियां जो हर राज्य की तरफ से निकलती है, हर राज्य का प्रतिनिधित्व गलत करती है। हमारे देश का मोटो है सत्यमेव जयते, लेकिन ये झांकियां झूठ बोलती हैं। इन झांकियों में विकास कार्य, जनजीवन, संस्कृति, सभ्यता, लघु एवं कुटीर उद्योग और राज्यों की उपलब्धियां दिखाई जाती हैं। असल में राज्यों को या केंद्र को झांकियों में उस विशिष्ट बात को दिखाना चाहिए जिस विशिष्ट बात के लिए वो राज्य अपने पिछले साल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया हो, या केंद्र की वो बात जो पिछले साल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया हो, वो चीज़ें झांकियों में दिखानी चाहिए। यह कितना बड़ा झूठ है कि कोई राज्य धर्म और जाति पर विवाद के कारण या राजनीतिक उठापटक के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाए और उस राज्य की झांकी में दिखाया जाए मंदिर को, उस राज्य की झांकी में दिखाया जाए सांस्कृतिक सभ्यता को, उस राज्य की झांकी में दिखाया जाए जनजीवन को, इतिहास को, विकास कार्यों को। यह अजीब विडंबना है कि कोई राज्य या राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाए धर्म पर विवाद के चलते और झांकी सजाए लघु उद्योगों की, झांकी सजाए कुटीर उद्योगों की। धर्म से बड़ा धंधा तो राजनीतिक पार्टियों के लिए इस देश में दूसरा कोई बड़ा है ही नहीं। जाति और धर्म इस देश के दो सबसे बड़े उद्योग है जिनसे राजनीतिक पार्टियां फल फूल रही हैं, राजनीतिक पार्टियों का विकास हो रहा है। सबसे बढ़िया झांकी तो वो होती जिसमें नुपुर शर्मा और पैगंबर मोहम्मद को दिखाया जाता है। भारत ने 2022 में नुपुर शर्मा और पैगंबर मोहम्मद को लेके जिस लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया था, उस लेवल पर दूसरा कोई घटना नहीं था। उस लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और किसी उपलब्धियों से भारत को नहीं मिली थी जितना कि नुपुर शर्मा विवाद पर मिला था। और इस झांकी में नुपुर शर्मा विवाद के एक एक पहलुओं को दिखाया जाना चाहिए। कैसे नुपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर पर बयान दिया था, कैसे इस विवाद के चलते भारत पर वैश्विक दबाव बना था, कैसे बीजेपी वैश्विक दबाव के चलते नुपुर शर्मा को अपने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित की, कैसे इस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखने से जिहादियों ने कन्हैया लाल की हत्या की थी। ये सभी बातें जिनसे भारत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी, 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर दिखाई जाने वाली झांकियों में इन्हें शामिल करना चाहिए। गणतंत्र दिवस समारोह की झांकियों में ये भी दिखाया जाना चाहिए कि कैसे आज़ादी के 75 साल बाद सेना में बदलाव किया गया, सेना को पेंशन न देने के लिए कैसे पूरा का पूरा सिस्टम बदल दिया गया और एक नया सिस्टम अग्निपथ लॉन्च किया गया। इस अग्निपथ स्कीम के विरोध में कैसे पूरा भारत जल रहा था,
कैसे सेना की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने अग्निपथ स्कीम के विरोध में ट्रेनों में आग लगा दी थी। झांकियों में ये सब बातें भी दिखाई जानी चाहिए। राज्यों की तरफ से निकलने वाली झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी में ये दिखाया जाना चाहिए कि कैसे विधायकों की खरीद बिक्री की जाती है, कैसे एकनाथ शिंदे अपने बागी विधायकों के साथ बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं और उद्धव ठाकरे को सरकार से अलग कर देते हैं। ये भी दिखाना चाहिए कि कैसे बीजेपी ने एक एक विधायकों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। इसलिए ये सब दिखाना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र के लिए 2022 की ये सबसे बड़ी घटना थी। पूरे भारत में महाराष्ट्र की चर्चा इस खबर से ज़्यादा और किसी अन्य खबर से नहीं हुई थी। बिहार के तरफ से निकलने वाले झांकी में यह दिखाना चाहिए कि कैसे बीजेपी के चाणक्य का पूरा प्लान नीतीश कुमार के सामने फेल हो गया। विधायकों की खरीद फरोख्त कर जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर गृह मंत्री अमित शाह कैसे बिहार में नीतीश कुमार के सामने औंधे मुंह गिर गए। कैसे अमित शाह महाराष्ट्र में राजनीति का खेल जीत गए और बिहार में आकर वही खेल नीतीश कुमार से हार गए। बिहार की झांकी में यह भी दिखाना चाहिए कि शराबबंदी बिहार में होने के बावजूद कैसे बिहार में जहरीली शराब पीकर सैकड़ों की संख्या में लोग मरते हैं। गुजरात की तरफ से भी निकलने वाली झांकी में ये दिखाई जानी चाहिए कि कैसे गुजरात में भी शराबबंदी होने के बाद वहाँ सैकड़ों लोग जहरीली शराब पीकर मौत के घाट उतर जाते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से निकलने वाली झांकियों में ये भी दिखाया जाना चाहिए कि कैसे सत्ता में रहकर विपक्ष के विरुद्ध ईडी और सीबीआई जैसे स्वायत्त स्वतंत्र सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है। मगर ये सभी झांकियां नहीं दिखाई जाएंगी क्योंकि जो हाल झांकियों का है वही हाल सरकार के घोषणाओं का है। सरकार हर साल घोषणा करती है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अच्छे दिन आ ही नहीं रहे हैं। कहाँ अटक गए अच्छे दिन? बीजेपी हर साल वादा करती है, हर साल घोषणा करती है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अच्छे दिन आ नहीं रहे हैं। मैं यह सपना देखता हूँ कि अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छा दिन आ गया है और बस्ती के बाहर टीला पर खड़ा है। बस्ती के लोग आरती की थाल सजाकर उसका आरती करने के लिए, स्वागत करने के लिए बस्ती के बाहर खड़े हुए हैं। अच्छा दिन आ गया है और उस अच्छे दिन को घेर रखे हैं भाजपा के बहुत सारे नेता। कोई नेता कह रहा है कि मैं अच्छा दिन लाया हूं, कोई नेता कह रहा है मैं अच्छा दिन लाया हूं। हर एक नेता यही कह रहे हैं कि मैं ही हाथ पकड़कर आपके बस्ती तक अच्छा दिन को लाया हूं। अच्छा दिन चिल्ला रहा है कि मुझे बस्ती में ले चलो, मुझे बस्ती में ले चलो। मगर भाजपा के नेता पहले यह तय करना चाहते हैं कि अच्छा दिन किसके साथ जाएगा, अच्छा दिन का हाथ पकड़कर बस्ती में कौन ले जाएगा। अच्छे दिन की भाजपा नेताओं द्वारा घेराबंदी हो चुकी है। अच्छा दिन परेशान है, भाजपा नेता भी परेशान है, जनता भी परेशान है। अच्छा दिन अपने आप एक तरफ से टीले से उतरकर बस्ती में आने लगता है, लेकिन तभी भाजपाइयों में झगड़ा हो जाता है। एक ने उसका हाथ पकड़कर इधर खींचा, दूसरे ने उसका हाथ पकड़कर उधर खींचा, तीसरे ने उसका हाथ पकड़कर इधर खींचा। अचानक भाजपा के किसी नेता ने अच्छे दिन को पत्थर मार दिया, अच्छा दिन लहूलुहान हो गया। और फिर वही स्थिति आ गई कि जो लोग अच्छे दिनों के लिए प्रतिबद्ध है, जो लोग अच्छे दिन की लाने की वादा करते हैं, वही लोग अच्छे दिन को नहीं लाने दे रहे हैं। अच्छा दिन का स्थिति खराब हो गया है और इसी अच्छे दिन जैसी स्थिति हो चुकी है संविधान की। जो लोग संविधान के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं, जो लोग संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, वही लोग उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हे देश के महानुभाव, हे देश के नागरिकों, हे देश के आम आदमी, हे देश के बुद्धिजीवी, मेरी आपसे एक अपील है कि संविधान पर नज़र बनाए रखें। ये सुनिश्चित करें कि ये देश संविधान से ही चले। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।